एनीवे लेट्स बिगिन। तो आई गेस मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज दी थी होमवर्क में। Yes, sir. Yes, sir. डाउट्स पूछो। लास्ट वाले क्वेश्चन में डाउट है। The question number 9. 9 से पहले किसी का डाउट? फिफ्थ क्वेश्चन में Five. एक चीज कंफर्म करनी थी, जो पीछे आंसर वो पाई में दे रखा है, पर अगर हम पाई की वैल्यू पुट करके निकालते हैं तो डिफरेंस तो नहीं होगा ना कुछ? नहीं कोई फिफ्थ से सर पहले एग्जाम में जैसे हम पाई में भी वैल्यू निकाल सकते हैं और नॉर्मल भी निकाल सकते हैं, मतलब पाई की वैल्यू डाल के। सर सुनाई नहीं दे रहा। एग्जाम में वैल्यू डालनी चाहिए तुम्हें, पाई में आंसर नहीं छोड़ना है। ओके सर। चलो फिफ्थ से पहले तो किसी का डाउट नहीं है? नो सर। No, sir. तुमने फिफ्थ बोला था कि नाइन्थ बोला था? मतलब नाइन्थ तो है ही है। सर 9 और 5 दोनों बोले थे। कृतिका तुमने फिफ्थ बोला है क्या? सर मुझे फिफ्थ सर- में प्रॉब्लम। सर मेरा 9th में मेरा भी डाउट है। अरे फिफ्थ में किसी का है कि नहीं है? मेरा है सर। Yes, sir. मेरा भी है. पर फिफ्थ 9 दोनों में सबको प्रॉब्लम है, ओके। मतलब ऑलमोस्ट। फिफ्थ से पहले तो नहीं किसी का? नो सर। Fifth is a hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter L of hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. अब देखो दो चीजें आएंगी, एक सरमाउंटिंग और एक डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब है किसी चीज में होल बना दिया गया है, उसको काटा गया है, कुछ मटेरियल बाहर निकाला गया है। और सरमाउंटेड वर्ड जब आएगा इसका मतलब उसके ऊपर रखा हुआ है, एडिशनल मटेरियल है। ठीक है, तो एक क्यूब है, उससे स्फेरिकल कैविटी, हेमीस्फेरिकल कैविटी निकाल ली गई है, कट कर ली गई है। ठीक है, तो पूरा मतलब सॉलिड स्फीयर था। सॉलिड का मतलब है कि अंदर खाली नहीं था, वो अंदर हर जगह मटेरियल था। जैसे नहीं हम पेड़, मान लो सिलेंड्रिकल पेड़ है मान लो, तो अंदर मटेरियल होता है ना, ऐसा थोड़ी कि अंदर खाली है। तो जब भी बात हो रही है कुछ कैविटी बनाया गया, इसका मतलब पूरा फुल था मटेरियल से वो। तो सपोज दिस वाज द क्यूब और इसमें एक हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन बनाया गया। अब कितना बड़ा हेमीस्फीयर है वो, तो कह रहा है डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर इज इक्वल टू आई थिंक एज ऑफ द क्यूब। हाँ ठीक है, तो बेसिकली जितना बड़े से बड़ा हेमीस्फेरिकल पीस उससे काटा जा सकता था वो काट लिया गया। बड़े से बड़ा यही तो पीस होगा, तो इसका तो मैक्सिमम डायमीटर ये ले सकते हो जो साइड ऑफ क्यूब है, और अगर ये मैक्सिमम ले लोगे और अगर हेमीस्फीयर बनाना फिर तो वो नीचे तक ही जाएगा। समझ गया ना? Yes, जब ऊपर डायमीटर के इक्वल है तो नीचे भी डायमीटर के इक्वल होगा। तो इस तरह से ये सरफेस कट कर दी गई, बाहर निकाल दी गई। Now the question is asking surface area of the remaining solid. Now यहाँ पर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है। सरफेस एरिया मैंने बात की थी कि वो सारा एरिया जो हम टच कर सकते हैं। नाउ बताओ यहाँ पर हम, अच्छा इसकी साइड लेंथ L है, सबसे पहले तो हम क्यूब में क्या क्या टच कर सकते हैं? सर इसकी सारी साइड्स एक्सेप्ट ऊपर वाली। ऊपर वाले भी छोड़ दो, वहां पर कुछ कुछ है, बट क्या पांचों साइड को हम टच कर सकते हैं? पांचों सरफेस sir. यस सर। एक सरफेस का एरिया है L into L, L स्क्वायर, तो 5 सरफेस हो जाएगा 5L स्क्वायर। 5L हो गया। 5 साइड से सब कुछ हमने अभी कवर कर लिया। अच्छा कैविटी बन गई है, हॉलो बन गया। क्या हाथ डाल के अंदर हेमीस्फेरिकल रीजन टच कर सकते हैं? यस Yes, सर। sir. तो एरिया ऑफ हेमीस्फीयर दैट वुड बी 2 पाई 2 पाई r, r स्क्वायर। और r बेसिकली यहाँ पर L/2 हो जाएगा, तो L/2 स्क्वायर, L स्क्वायर बाई 4, 2 और 4 कैंसिल हो जाएगा। जस्ट अ मिनट, आई नीड टू क्लोज द डोर। Now is there anything else we can touch in this figure? तो वो जो सर, एक साइड में ऊपर जिसमें का हमें से area। काटा है ये उसका जो बच गया है भाई, जो ऊपर के सर्कल ऊपर के साइड में ट्रायंगल्स जो 4 बनेंगी। ट्रायंगल नहीं, थर्ड साइड ट्रायंगल, जो भी एरिया बच गया है साइड में चारों तरफ, ये भी तो टच किया जा सकता है। ऊपर Yes, सर्कल में मतलब पूरा स्क्वायर था, उसका एरिया अगर मैं उसमें माइनस कर दूं या सर्कुलर पार्ट तो टच कर नहीं सकते, वो तो खाली हो चुका है। Yes, sir. तो कॉर्नर एरिया कैसे निकलेगा भाई? ऊपर ये कंडीशन हो गई है कि ऊपर एक
ये था सर स्क्वायर के सर्कल सर सब्ट्रैक्ट कर स्क्वायर देंगे, का एरिया माइनस सर्कल का एरिया। सर्कल का ये एरिया। है टॉप फेस पे, इस तरह की कंडीशन है। और जो ये सर्कुलर पार्ट है वो हॉलो है, वहां कुछ टच करने का नहीं, ये टच हो सकता है। ये एरिया क्या हम ऐसे निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। यस सर। यस है? तो प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, जो कि है पाई एल स्क्वायर बाई 4। दिस शुड बी आवर फाइनल आंसर। तो 5l स्क्वायर और एल स्क्वायर हो गया 6l स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस पाई एल स्क्वायर अपॉन 4, ये बचेगा पाई एल स्क्वायर अपॉन 4। वैसे भी छोड़ सकते हैं, एलसीएम में ले सकते हैं, जैसा भी ठीक है। अभी ठीक है चिराग, मेरी वॉइस ठीक आ रही सबको? यस सर, अब से आ रही है। तो वो वीडियो ऑन करने की वजह से हो रहा है लग रहा है। ठीक है, ऑफ कर तो लो। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। डन। ये अच्छा क्वेश्चन है, इट चेक्स ऑल योर कॉन्सेप्ट कि यार तुम्हें ये जगह फंडा समझ में आया है या नहीं आया है। लिख लिया? यस सर। सर Yes, sir. ओके, नेक्स्ट इज आई थिंक क्वेश्चन नंबर 9। 9 सर 8। 8 भी है, ओके। जिसके जो भी डाउट हो पूछते रहा करो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 and diameter is 1.4, a conical cavity of same height and same diameter is hollowed out, find the total surface area of remaining। बिल्कुल ऐसा ही तो है। यहाँ पर क्यूब से हेमिस्फीयर कट किया गया है, और इस वाले क्वेश्चन में क्या किया है, एक सिलेंडर से कोन कट कर लिया है। कौन ठीक है, सिलेंडर से कोन कट करेंगे तो मतलब काइंड ऑफ सेम ही सिचुएशन है जो हमने अभी बात की है। वैसे तो अब तुम ट्राई करोगे तो आ जाएगा, फिर भी चलो हम कर लेते हैं। सबको कुछ लोग पहुंच भी नहीं रहे होंगे और कुछ लोगों ने किया नहीं होगा तो वो देख लेंगे। हमारा काम तो आगे बताना है, सबको तैयार करना है। जो नहीं कर रहा है, एटलीस्ट आई कैन डू माई बेस्ट। चल, सो दिस इज द सिलेंडर और इससे कोनिकल कैविटी कट कर ली गई है। तो काइंड ऑफ कुछ क्या सेम डायमीटर एंड सेम हाइट। तो कोन का डायमीटर तो सेम है, मतलब जो बेसिकली ओवरलैप कर रहे हैं, कोन भी इतना ही बड़ा है ऐसा ब्लू वाला, और कोन की हाइट भी सेम है ऐसा कुछ। ये पीस निकल गया है जो ब्लू कलर में, दैट हैज बीन टेकन आउट। तो अभी टोटल सरफेस एरिया फिर से वही सोचा करो कि हम क्या क्या टच कर सकते हैं। बाहर से शुरू करो, बाहर के सरफेस में क्या टच कर सकते हैं? सर सिलेंडर का पूरा लैटरल सरफेस एरिया प्लस उसका बस ऐसे टच कर सकते हैं। सीएसए प्लस बेस। ये सब दे ही रखा है, हाइट 2.4 दे रखी है और डायमीटर 1.4 है, तो रेडियस 0.7 है। नो। हाँ, सबसे पहले तो हम सिलेंडर का सीएसए पूरा टच कर सकते हैं। दैट शुड बी 2 पाई आर और एच। ठीक है, प्लस सिलेंडर का बेस भी पूरा टच कर सकते हैं। नीचे से तो कुछ कटा नहीं, ऊपर से कटा है जो कटा है, तो पाई आर स्क्वायर, दैट इज 7 into 7। और क्या टच कर सकते हैं हम? सिलेंडर का सॉरी CSA का of cone. इनर सरफेस। भाई ऊपर से हट सीएसए ऑफ द कोन। CSA of cone. कोनिकल कैविटी की है जो वहां पर हॉलो जो बनाया है वॉइड, वहां भी तो हाथ डाल के उसको टच कर सकते हैं। दैट विल बी द सीएसए ऑफ द कोन, जो हो जाएगा पाई आर और एल यहाँ में निकालना पड़ेगा। एल निकालोगे तो 2.5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो ये कैंसिल ही हो जाएगा, कॉमन ले कैंसिल करें एक ही बात है। 7.7 7.7। ठीक है, 22 सब में कॉमन है, 0.1 भी सब में कॉमन है, तो मैं 22 और 0.1 सबसे हटा दे रहा हूँ, बाहर कॉमन ले रहा हूँ। बचेगा क्या, 2 into 2.4 दैट इज 4.8। इधर सिर्फ 0.7 बचेगा,
और लास्ट वाले में 2.5 बचेगा। इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 2.2 इंटू ये हो जाएगा कितना 7 आ रहा है ऐड हो गया सर 8 आएगा। सर 8 8 आ रहा है। ठीक है, दैट वुड बी 17.6 जो भी यूनिट हो, यूनिट स्क्वायर। सर आपने वहाँ पे 2.5 लिखा है, 2.4 होना चाहिए मेरे ख्याल से। नहीं 2.4 तो हाइट है ना, एल होता है ना, पाई आर एल। अच्छा यस यस। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 है। A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of solid cylinder as shown in the figure. If the height of cylinder is 10, base is 10, find the तीनों क्वेश्चन एक जैसे ही तो पूछे हैं तुम लोगों ने। अब तो समझ में आ गया होगा। इसमें क्या होगा, CSA ऑफ सिलेंडर हो जाएगा। ठीक है, कैविटी ऊपर नीचे दोनों जगह है तो ऑफ कोर्स बेस नहीं बचे हैं। फिर CSA ऑफ हेमिस्फीयर ऊपर और CSA ऑफ हेमिस्फीयर नीचे। नीचे यस सर। करने की जरूरत है क्या मुझे? नो सर। नो नो सर। सर। अब आई होप कर लोगे सब। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कॉम्बिनेशन का एरिया, ऐसे ही वॉल्यूम में कॉम्बिनेशन निकल जाएगा, उसमें कुछ अलग से पढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर कॉम्बिनेशन है सॉलिड्स का और उनका वॉल्यूम निकालना तो सबका वॉल्यूम लेंगे और ऐड कर देंगे। हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे क्लास में। कितने क्वेश्चन यस कराए सर। थे मैंने? कितने आप क्वेश्चन कराए थे मैंने बोल के कराए थे? सर 2 क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चंस कराए थे। 2 क्वेश्चन। वैसे तो एक्चुअली मेरे जो लिस्टेड क्वेश्चन है मोस्टली वो एनसीईआरटी थे। एनीवे चलो कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं और एक आध चीजें और है वो भी कर लेते हैं। जैसे इसी पे हाँ यही वाले में या वॉल्यूम में? दोनों एक ही चीज है, एरिया वॉल्यूम में क्या ही फर्क है। अगेन जस्ट गिव मी अ मिनट। A tent is in the shape of cylinder. A tent is in the shape of cylinder surmounted by a conical top. Surmounted by a conical top. If the height and diameter of cylindrical part. सर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। यस सर एनसीईआरटी का है सर। 7 एनसीईआरटी क्वेश्चन। का है। मैं एनसीईआरटी में सारे लिख लेता हूँ। एरिया में आऊंगा, वॉल्यूम में नहीं आया होगा ना। यस सर वॉल्यूम एरिया में में था। एक्सरसाइज की नहीं है अभी। यस अच्छा सर। मैं एक और बोल रहा हूँ अभी, अभी बता देना अगर एनसीईआरटी का था। A cylindrical vessel with internal diameter 10 centimeter and height 10.5 centimeter. सर नहीं है। नहीं है। यस तो ये वाला लिखो क्वेश्चन। A cylindrical vessel with internal diameter 10 centimeter. A cylindrical vessel with internal diameter 10 centimeter and height 10.5 centimeter and height 10.5 centimeter is full of water. Is full of water. A solid cone of base diameter 7. A solid cone of base diameter 7 and height 6 centimeter and height 6 centimeter is completely immersed in water. Find the volume of water. Find the volume of water displaced out of the vessel. Displaced out of cylindrical vessel.
and that left in the vessel and that left in the vessel. जो पानी डिस्प्लेस हुआ है वो और जो रह गया उन दोनों का वॉल्यूम बताना है. सर फुल ऑफ वाटर के आगे क्या था? नहीं, क्लास में नहीं तो मैं दोबारा थोड़ी बोलूंगा. क्लास में नहीं तो मतलब मैंने ही भेजा था. पूछो किसी और से. सनी लास्ट क्लास में नहीं था. सर लीटर में बताना है आंसर. जब कुछ नहीं दिया तो गिवन यूनिट में ही बता दो. और 9 का आंसर आ गया. ओके, we'll see. क्वेश्चन तो सबको समझ में आ गया होगा. फुल ऑफ वाटर एक कंटेनर में है, उसमें कुछ भी डालोगे तो ऑफ कोर्स पानी बाहर गिरेगा क्योंकि वो ऑलरेडी फुल था. इसमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल वाली बात है, सबने पढ़ रखा होगा. अब नीश का आंसर भी है, completely different from Arno. Okay. चिराग, आज तुम्हारी तबीयत ठीक है? यस सर सही है. अब सर लीटर में बोलना है. नहीं, कुछ नहीं किया लेटर में. जो यूनिट गिवन है उसमें ही दे. चलो, आई गेस कुछ लोगों का आंसर आ गया, बाकी मैं कराता हूँ अभी. तो बेसिकली आर्किमिडीज प्रिंसिपल सबको याद होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट का डाला जाता है वाटर में तो वो अपने वॉल्यूम के जितना लिक्विड डिस्प्लेस करता है. नॉर्मली सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई एक
सिलेंडर के अंदर कोन डाला गया, सॉलिड कोन डाला गया, बताओ कितना वाटर वो डिस्प्लेस कर देगा। तो जितना कोन का वॉल्यूम होगा उतना ही वो डिस्प्लेस कर देगा। तो बेसिकली ये कहानी सब कंफ्यूज करने के लिए, इसमें कुछ कोई क्वेश्चन में वेट नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक कोन का वॉल्यूम पूछा गया, उसके डायमेंशन दे रखे हैं, इससे इजी क्या होगा। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस वाटर क्या होना चाहिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई is 22/7. Radius square will be, radius is 7/2. 3.5. 7/2 लिख लेता हूँ मैं। 3.5. 7/2 and 7/2, and height is 6. 6. That's it. बस कैलकुलेशन है तो करनी है। यस सर। 77. तो 77 77. सर सेंटीमीटर। हमारे कोन का वॉल्यूम होगा उतना ही अमाउंट डिस्प्लेस होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर 76.93 आ रहा है। हमने पाई की वैल्यू क्या लिया है, मैंने 3.14 लिए है। ठीक है, सिमिलर आएगा। वैसे 22/7 लिया करो, जानबूझ के ऐसी वैल्यू दी जाती है सो दैट कैंसिल हो जाए। ओके सर। ठीक है। यस सर। ये हार्दिक तुम्हारा ये कहाँ से आ रहा है, इतने बड़े बड़े आंसर कैसे आ रहे हैं। 747 सर वो थोड़ा सा गलत कर दिया। सर क्या तुम्हारा, Sir, I confused the water left and the water displaced. Sir, वो वाला was water left. लेफ्ट का आंसर क्या हो जाएगा फिर, टोटल वॉल्यूम माइनस ये वाला वॉल्यूम। तो लेफ्ट का आंसर Yes, क्या, sir, I sent that answer. 748. ओ मेरा 747 आ रहा है 0.32। हमारा उसका ही फर्क है। यस सर। ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लेट्स सी, लिखो अ सिलेंडर, a cone and a hemisphere. A cylinder, a cone and a hemisphere are of equal base, and have the same height, What is the ratio of their volumes? What is the ratio of their volumes? Sir, Uh, sir, a cylinder, cone and hemisphere have same base and same height. सर उसके आगे क्या था? Find the ratio of their volumes. ठीक है सर। हो गया, ये छोटा सा क्वेश्चन है। वेदांत का सवाल। ज्वाइन करने के लिए आज तबीयत थोड़ी खराब है तो मैं आराम कर रही थी। ओके, तो मेरे को रेशियो का डॉट नहीं दिख रहा था इसलिए मैंने आपको मतलब ऑर्डर में दिया है पर वो साइन ना देके। सर रेशियो का मेरे को इस टू का साइन नहीं मिल रहा था इसलिए मैंने आपको वैसे मतलब नंबर बस लिख दिया है। 1:2:3 स्वास्तिका का आंसर है और वेदांत का आंसर है 3:1:2। ओके, लेट्स चेक।
तो कह रहा है कि क्या क्या फिगर है, सिलेंडर, कोन एंड हेमीस्फीयर, सिलेंडर कोन एंड हेमिस्फीयर, सिलेंडर, कोन एंड हेमीस्फीयर, इन तीनों के वॉल्यूम के रेशियो निकालने हैं। देखो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सिलेंडर का हो जाएगा पाई, इसकी सबकी रेडियस r और हाइट h मान लेते हैं, तो पाई r स्क्वायर, और देखो तीनों की हाइट भी इक्वल है, तो हेमीस्फीयर की हाइट तो रेडियस के इक्वल होती है, सर तो Yes. 2 पाई 3 पाई r स्क्वायर हाइट h। की r मान सकते हैं कि भाई सबकी रेडियस भी r और हाइट भी r है, चलेगा? ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा पाई r क्यूब, पाई r स्क्वायर h है, h की वैल्यू भी r होगी तो वो r क्यूब बन गया। और ऐसे ही कोन की हाइट हो जाएगी कोन का वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई r क्यूब, और ऐसे हेमीस्फीयर की हो जाएगी 2/3 पाई r क्यूब। अब देखो रेशियो में ध्यान रखो, अब जैसे ये 3 वाले तुमने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में नहीं है, तो रेशियो में हमेशा कोई भी नंबर सारे रेशियो से, सारे टर्म से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जा सकता है। मतलब जैसे रेशियो 1:2 है, उसको हम 2:4 भी लिख सकते हैं, उसको हम 8:16 भी लिख सकते हैं। मतलब इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो दोनों में, या कुछ भी डिवाइड कर दो, चलेगा, रेशियो तो चेंज नहीं होता है। Yes, sir. अग्री? ठीक है, तो यहाँ पे देखो सब में पाई है, पाई से डिवाइड कर दें सबको, r क्यूब से डिवाइड कर दें, तो क्या रेशियो आ गया, 1:1/3 by 3 रेशियो ratio 2/3. 2/3। नाउ रेशियो में इंटीजर्स में लिखते हैं, तो कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो सब में 3 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि बाई 3 वाला कैंसिल हो जाए। Yes, sir. 3:1:2, दिस इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक विनीत का सही था, अभिषेक का सही था, रिया का सही था। सर मैंने उल्टा ऑर्डर में लिख लिया था, तो जिस ऑर्डर में क्वेश्चन में देते हैं उसी ऑर्डर में आंसर देना पड़ता है, नहीं तो गलत हो जाएगा। चलो कर लिया सबने? So, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. so why did we take the height also as r? अलग से h लेना हो h ले लो, r इसलिए ली क्योंकि तीनों की हाइट इक्वल थी, और हेमीस्फीयर की हाइट तो r के इक्वल होती है ना, जो उसकी रेडियस होती है वही उसकी हाइट होती है। So, but cylinder में तो height and was different. डिफरेंट हो सकती है, लेकिन तीनों की हाइट इक्वल है ना, तो हमने हेमीस्फीयर की हाइट को अगर r लिया है तो हम तीनों की हाइट को r ले सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. You want to write h, you can write h also, it won't make any difference। in that case क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर h 1/3 पाई r स्क्वायर h, और फिर हम 2/3 पाई r क्यूब है, r और h इसका इक्वल ही होता है, इसका हेमीस्फीयर का, तो हम एक r को h लिख देंगे, इसको हम r स्क्वायर h लिख दें, एक ही बात है। Yes. ठीक है, तो इन दैट केस r स्क्वायर h r स्क्वायर h r स्क्वायर h ये कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल सबको होना ही है, तो बस नाम की बात है तुमने क्या नाम दिया हुआ है उसको। ठीक है, Yes, sir. चलो नेक्स्ट याद करो, तुमने क्लास 9th में पढ़ा होगा, जब हम राइट एंगल ट्रायंगल को रोटेट करते हैं तो कुछ सॉलिड फिगर बनता है, याद आया किसी को? सबको याद है? मैं बना के दिखाऊं? याद है। बस मैं राइट एंगल को घुमा ही दूंगा, बस तुम्हें इमेजिन करना होगा, अगर नहीं याद हो तो मैं अभी करके दिखा देता हूँ। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। चलो, जो 9th में आने ही पढ़े थे, उन्होंने खुद से अच्छे से नहीं पढ़ा था या स्कूल में अच्छा नहीं पढ़ाया, कि कभी भी किसी राइट एंगल ट्रायंगल को, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, मैं एक साइड को फिक्स कर दूं और इसको रोटेट करा दूं। इमेजिन करो ये किस शेप में घूम रहा है, अगर ये जहां जहां जा रहा है वहां कोई सॉलिड बन रहा होता तो क्या बनेगा? सर कौन? इमेजिन हो पा रहा है? मैं यहाँ भी डायग्राम बना देता हूँ और इमेजिन करना कि अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल के ये परपेंडिकुलर वाली साइड को मैंने फिक्स कर दिया है,
जो वर्टिकल साइड है इसको मैंने फिक्स कर दिया है और इसको मैं चारों तरफ रोटेट कर रहा हूँ, ये फिक्स है। तो जब ये घूमेगा तो जिस तरह का ये सॉलिड स्पेस कवर करेगा दैट विल बी इन द शेप ऑफ कोन। याद आया सबको? भाई घूम घूम के ऐसे जाएंगे, ठीक है। तो जो फिक्स साइड है दैट विल बिकम हाइट ऑफ द कोन, यस ठीक है। और जिसके अबाउट रोटेट जो दूसरी वाली साइड है, जो दूसरी परपेंडिकुलर साइड है दैट विल बिकम द रेडियस ऑफ कोन, यस सर। ठीक है। तो हो सकता है इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, बोल दे एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसकी साइड है सपोज 5, 12 और 13, कह देगा 12 वाली साइड को फिक्स करके इसको रोटेट कर दिया गया है, बताओ जो कोन बना उसका वॉल्यूम एरिया बताना है। तो अगर 12 वाली साइड को फिक्स किया गया है तो 12 बन जाएगी हाइट और 5 बन जाएगी रेडियस। इसमें एक और वैरायटी थी अगर याद हो कि अगर हाइपोटेन्यूज के अबाउट रोटेट किया जाए तब क्या बनता था? डबल कोन। आई थिंक यहाँ वालों को तो याद ही है। अगेन जिनको नहीं आता है, अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल को हाइपोटेन्यूज के अबाउट रोटेट करूं, देखो अभी तक पिछले वाले में मैंने परपेंडिकुलर साइड को फिक्स किया था, ठीक है। अब मैं हाइपोटेन्यूज को फिक्स कर रहा हूँ तो क्या है काइंड ऑफ दो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएंगे। अगर मैं इसको इस तरह से ऑब्जर्व करूं, देखो ऊपर एक ट्रायंगल है नंबर 1 और नीचे एक ट्रायंगल है। जब एक ट्रायंगल बनता है तो एक कोन बनाता है घूम के, एक राइट एंगल ट्रायंगल जब होता है तो घूम के एक कोन बनाता है। अगर इसको हाइपोटेन्यूज के अबाउट रोटेट करोगे इस तरह से, इस तरह से रोटेट करोगे तो इट विल बिकम अ डबल कोन। समझ गए? इसको दो ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन सोचो कि ऊपर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाला घूमेगा तो ये वाला कोन बनाएगा, ऊपर वाला घूमेगा तो ऐसा कोन, और जब नीचे वाला घूम रहा है तो वो नीचे एक कोन बना रहा होगा। एग्रीड? सबको ये समझ में आता है? तो राइट एंगल ट्रायंगल अगर हाइपोटेन्यूज के अबाउट रोटेट कराया जाएगा इट विल फॉर्म अ डबल कोन, और अगर किसी परपेंडिकुलर साइड के अबाउट रोटेट कराया जाएगा इट विल फॉर्म अ सिंगल कोन, ठीक है। तो जैसे 5, 12, 13 अभी भी होती, मान लो ये 5 होता, ये 12 होता, पूरा 13 है हमारा, तो फिर हमें कोन की रेडियस डायरेक्ट नहीं मिलती, तो हमें रेडियस निकालनी पड़ती है। समझ गए बात को? जैसे यही वाला ट्रायंगल था 5, 12, 13 वाला, मैंने इसको रोटेट करा दिया, हमारे पास ना कोन की हाइट है ना कोन की रेडियस है इंडिविजुअली। सर तो x और 13 माइनस x करके निकाल लेंगे। एक लंबा मेथड जो भी खुशी बोल रही है कि भाई मैं इसको x मान लूं और इसको 13 माइनस x मान लूं और 2 बार पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। फिर अलग अलग करके x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर और 5 स्क्वायर प्लस 13 माइनस x, सॉरी 5 तो हाइपोटेन्यूज होगा ना। यस सर। x स्क्वायर प्लस 13 माइनस x होल स्क्वायर, ये बनेगी दो इक्वेशन बन जाएंगे। इन दोनों में मान लो सबट्रैक्ट कर देंगे तो r कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, x आ जाएगा, दोनों की हाइट आ जाएगी, और फिर x की वैल्यू पुट कर देंगे, r की वैल्यू आ जाएगी। वेरी लॉन्ग मेथड, you can go with my method. Find the area. Can we find the area of this triangle, the black triangle? Half Yes. base and height है 12 and 5, 5 को बेस मान लेंगे तो 12 हाइट हो जाएगी। Yes, sir. और अगर मैं हाइपोटेन्यूज को बेस मान लूं तो हाइट क्या हो जाएगी? 13 into r. क्या r हाइट हो जाएगी उस केस में? Yes, sir. यस और r आगे देखो, r is equal to 60/13। ये बहुत ही छोटा मेथड है, गलती के चांसेस कम है। ऊपर वाला मेथड गलत नहीं है बट अननेसेसरी लंबा है। गो विद द एरिया, ठीक है। We found the area of triangle by two methods and easily found the radius। एक बार रेडियस आ जाएगी तो ऊपर वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा के x निकाल लेना अगर हाइट चाहिए हो तो। ओके सर। ठीक है, डायरेक्टली सर क्वेश्चन एक डाउट है पूछो। सर, अभी अगर इसका वॉल्यूम निकालने को बोल देंगे तो वॉल्यूम तो कोन का हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो एच में हम 13 लेंगे ना, फिर तो 12 into 5 दोनों का ऐड करके 13 लेंगे। अगर दोनों कोन का वॉल्यूम लिया तो ऊपर वाले की हाइट प्लस नीचे वाले की हाइट दोनों की मिला के 13 होगी ना। यस सर। Since लेकिन सर वॉल्यूम तो अलग अलग ही निकालना पड़ेगा दोनों का, तो फिर एच तो तो चाहिए। 1/3 पाई और r स्क्वायर तो कॉमन ही हो जाएगा, तो क्या हाइट ऐड की जा सकती है, h1 प्लस h2 आ जाएगा। यस सर। समझ गए ना बात को? सर हाय अच्छा तो उसमें सिर्फ r निकाल लोगे, हाइट इंडिविजुअली निकालने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अगर पूरे का वॉल्यूम पूछा गया है, बात सब लोग समझ पा रहे हो? और ऊपर वाले कोन का वॉल्यूम हो 1/3 पाई r स्क्वायर h1 हाइट है अगर,
दूसरे वाले का 1/3 पाई आर स्क्वायर h2 हाइट है, दोनों में 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन हो गया, बचा h1 प्लस h2, और ये हमें कंबाइंड पता है, दोनों की हाइट मिला के तो 13 ही है, तो हमें h निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर डायरेक्टली क्वेश्चन दो। हाँ बोलो सक्षम। सर मुझे सेकंड वाला समझ नहीं आता सर सर, ये एक जो मिनट रुक आपने जाएगा। क्या समझ में नहीं आया सक्षम? सर इसमें नीचे डबल कोन कैसे बना सर, वो नहीं समझ आता बस। नीचे कहाँ पर नीचे मिला के बनाना। सर जैसे सेकंड वाले में सर आपने बोला नीचे भी एक कोन बनेगा ऊपर भी एक कोन, वैसे हुआ है ना सर? आवाज नहीं आ रही है। उसी को तो डबल कोन बोला जा रहा है, एक नीचे कौन है ऊपर कौन है। ठीक है सर। और नहीं आया तो फिर से पूछ लो। नहीं सर आ गया वो नीचे। जब हाइपोटेन्यूज के अबाउट हम रोटेट कर रहे हैं तो दिस इज काइंड ऑफ टू ट्रायंगल्स, टू राइट ट्रायंगल्स। तो पहले केस है ये हाइपोटेन्यूज के अबाउट है, इसको तुम यू कैन इमेजिन इट लाइक दैट कि ऊपर एक राइट एंगल ट्रायंगल, नीचे एक राइट एंगल ट्रायंगल, ऊपर वाले से एक कोन नीचे वाले से एक कोन मिला के डबल कोन। ठीक है मोहित चीजें यस क्लियर हो सर, रही हैं क्वेश्चन ले लीजिए। क्या? क्वेश्चन ले लीजिए सर, हो गया नोट। ले रहा हूं। मोहित समझ में आ रहा है? तो आवाज में यार इतना नेटवर्क सही नहीं कराया ना, नेटवर्क ठीक करा लो भाई, अभी भी 3-4 महीने बोर्ड आ रहा है। चलो क्वेश्चन लिखो। A right triangle, a right triangle whose perpendicular sides are 3 and 4 centimeter, a right triangle whose perpendicular sides are 3 and 4 centimeter is made to revolve about its hypotenuse, is made to revolve about its hypotenuse. Find the volume of double cone so formed. Find the volume of double cone so formed. सर हाँ सर फाइंड द वॉल्यूम ऑफ डबल कोन के बाद so formed. अरे बस डबल कोन का वॉल्यूम निकालना आगे तो बस लैंग्वेज कंप्लीट करने। सर अभी वॉल्यूम निकाल रहे तो इसको फ्रैक्शन में छोड़ दो रेडियस को, जब मतलब अभी रेडियस निकाल रहे फ्रैक्शन में छोड़ दो, वॉल्यूम के टाइम पे इसको कर लूंगी। Use fractions in the calculation in place of decimals. That would be easier.
सर डेसिमल में आंसर देना है ना एकदम। देखो मतलब टेढ़ा मेढ़ा आ रहा हो तो अवॉइड कर सकते सर मैंने 2 डेसिमल प्लेसेस तक कैलकुलेट करके भेजा है आपको, आप चेक कर लीजिए। मुझे आंसर तो याद है और लोगों से चेक हो जाएगा। सर एक डाउट है मुझे, पूछूं? सर लास्ट ईयर ना जब टेस्ट हुए थे उसमें एक क्वेश्चन था राइट एंगल ट्रायंगल, और ये कौन वाला था, तो उसमें बोला था द ट्रायंगल इज रोटेटेड अबाउट इट्स परपेंडिकुलर साइड, और सिर्फ जो वो थे ना, क्या कहते हैं, मेजरमेंट दी थी 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। तो अब 5 सेंटीमीटर तो हाइपोटेन्यूस हो गया, तो अब जब वो जब परपेंडिकुलर बोल रहा है तो उसमें हम वो कौन सी साइड ले, 3 सेंटीमीटर को परपेंडिकुलर ले या 4 सेंटीमीटर को, उसमें कंफ्यूजन था मुझे। साइड परपेंडिकुलर होती है ना। अरे ये तो हाइपोटेनस के अबाउट रोटेट किया, किसी ऊपर नीचे कौन से उससे फर्क थोड़ी है। हमारे जो फिक्स साइड है वो तो हाइपोटेनस नहीं, परपेंडिकुलर के अपॉन रोटेट किया मैंने बोला। इस क्वेश्चन में बोल रही हो या जनरल बोल रही हो? नहीं वो 9th में क्वेश्चन था पेपर में। 9th में क्वेश्चन आया था तो पेपर में, स्पेसिफाई करता है कि किस साइड के अबाउट किया है। ये नहीं वाली किया तो- था। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे मैंने पेपर किया था, मेरा टाइम सबसे ज्यादा उस क्वेश्चन में गया था। तो फिर पेपर में कमी- नहीं मैं फिर भी इन जनरल पूछ रही हूँ, मेरा आंसर सही था। ये क्वेश्चन ही गलत है ना, तो इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, गलत नहीं है। बताना बिना बताए हम खुद से थोड़ी जो कर सकते हैं, दोनों परपेंडिकुलर एक जैसे होते हैं। तो मैं क्वेश्चन पेपर ढूंढने की कोशिश करती हूँ, शायद मेरे ही क्वेश्चन में गलती अगर हो। मिल भी जाएगा तो भी मैं यही कहूंगा कि इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, ढूंढने से कोई फायदा थोड़ी ना है। तो मुझे बोला था जेडी सर ने कि कोई भी ले लो उसमें से। अगर परपेंडिकुलर के अबाउट रोटेट है तो कोई भी नहीं ले सकता, तो मालूम होना चाहिए ना। ठीक है सर। चलो 3 आंसर आए हैं, स्वास्थ्य का, खुशी और विनीत, तीनों के ही अलग हैं। ऑल्दो विनीत और खुशी के आंसर में एक डेसिमल का फर्क है बस, तो दोनों एक बार वेरीफाई कर लो। करें डिस्कस? यस सर। कोई कर तो मतलब जल्दी तो नहीं कह रहा हूँ ना? नो सर। ओके फाइन फाइन। चलो तो बेसिकली डायग्राम तुम्हें पता ही है कैसा बनने वाला है। एक डबल कोन बना हुआ है और बना ही देता हूँ, कुछ इस तरह का डायग्राम है। Like that. Now we already know all the slant height things and combined height. तो बेसिकली जैसे अभी हम बात कर रहे थे, कंबाइंड हाइट यूज हो सकती है यहाँ पर। भाई ये मान लेते हैं 3 हो गया, ये 4 हो गया, पूरी 5 है, तो क्या हम रेडियस निकाल सकते हैं यूजिंग द एरिया थिंग? सर मेरा एक गलत हो गया था, अब सही होके भेज दिया मैंने। एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा हाफ 3 into 4 इज इक्वल टू हाफ। एक बार मैं हाइपोटेन्यूज को बेस ले रहा हूँ तो 5 आ जाएगा इनटू रेडियस। तो यहाँ से हमारी जो रेडियस है वो आ गई 12/5। Once we know the radius, we can easily find the volume now. भाई पहले कौन का वॉल्यूम 1/3 पाई रेडियस स्क्वायर h1 प्लस दूसरे का 1/3 पाई रेडियस स्क्वायर h2। 1/3 पाई आर स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, जिसकी मैं वैल्यू भी रख देता हूँ साथ में। ब्रैकेट में h1 प्लस h2 हो जाएगा, जो कि ऐड होके 13 आ जाएगा। भाई कंबाइंड हाइट तो दोनों की मिला के 13 ही है, जो कि हाइपोटेन्यूज के इक्वल है। तो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। अभी बस कैलकुलेशन करनी है, जो कि 5 आएगा वो। सर 13 होगा 5 होगा? आएगा वो। 13 होगा। हाइपोटेन्यूस 5 है हमारे 3 and 5 है ना? 5 है। राइट। ठीक है, एक 5 और 5 कैंसिल, 3 और 12 कैंसिल, बाकी मल्टीप्लाई कर लेंगे।
that is 22 into 4. सर 1056 आएगा 1056 अपॉन 35। सर आप थोड़ा ना माइक के पास आ जाओ, आपकी आवाज कट जा रही है। खुशी का आंसर ठीक था। सर मैं टाइपिंग में गलत कर दिया था। सर मेरा आंसर भी सही है। तो अन्य आंसर आ रहे हैं तुम्हारे? यस सर। किसी को डाउट तो नहीं हो रहा है? नहीं सर, आ गया आंसर। हाँ सर। 30.7। ओके फाइन, ठीक है, कॉम्बिनेशन तो हमने कर लिया है। अच्छा मैं एक आध क्वेश्चन बोल रहा हूँ, बताना अगर एनसीईआरटी वाला ही था। ये तो आई थिंक मैंने कल ही कराया था। एक कोन के नीचे हेमिस्फीयर था, ये कर चुके हो ना? कोन और हेमिस्फीयर, टोटल हाइट 15.5 है। यस सर, ये एनसीईआरटी का है। ये एनसीईआरटी का था। ये वाला तो बताना। वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर mounted by a hollow hemisphere. यस सर, ये भी होता है। These are all are important questions. तो ठीक है, ये ऑलरेडी एनसीईआरटी में है ही है। अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है दैट इज कन्वर्जन ऑफ शेप सॉलिड्स फ्रॉम वन शेप टू अनदर, उसको हम अगली क्लास में ही करेंगे। सैटरडे जिनकी क्लास होती है उनका सैटरडे ऑफ है दशहरा के पहले, बाकी फ्राइडे को हमारी क्लास एज यूजुअल है। ठीक है, ओके सर। यस सर। चलो फिर आज के लिए होमवर्क में अगली एक्सरसाइज हो जाएगी। आई थिंक अगली एक्सरसाइज वॉल्यूम की है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, 8 क्वेश्चंस है तो वो कर लेंगे। यस सर। ठीक है, चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे, टिल द नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एवरीवन। Thank you, sir. Thank you, Bye, sir. sir. Thank you, sir.